ये लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारे व्यापारी तो नुकसान में रहेंगे ही रहें, व्यापार पहले ही नहीं है और व्यापार डल हो जाएगा। और दूसरा जो ये गरीब आदमी बेचारा लेबर तबका है, ये तो बिल्कुल मर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं मौजूद हूं रानीबाग मेन मार्केट में। और हमारे साथ हैं यहाँ के नवनियुक्त प्रधान जो रानीबाग व्यापार महासंघ के कल प्रधान चुने गए हैं। सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा। सर, आज आपको फिर से एक बार प्रधान के पद से नवाजा है लोगों ने। मैं आपका दिल से पूरी अपनी मार्केट एसोसिएशन, हमारी 6 मार्केट एसोसिएशन है, मैं सभी पदाधिकारियों का दिल से और एक दिल से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं जो उन्होंने मुझे ये पद सौंपा। और मैं हमेशा उनको निराश नहीं करूंगा इस पद से। अभी आपके एसोसिएशन को सत्येंद्र जैन साहब ने एम्बुलेंस भी दिया है, तो एम्बुलेंस को क्या क्या इससे फ़ायदा उठा पाएंगे आप लोग? देखिए, एम्बुलेंस एक आम जनता के लिए है और बल्कि हम कोशिश करेंगे कि अगर एक फायर ब्रिगेड भी अगर यहाँ पे रहे तो एम्बुलेंस से ज़्यादा जो वर्क करेगी, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटेड है वो फायर ब्रिगेड है। क्योंकि सडनली अब जैसे ये सब्जी मंडी में हादसा हुआ, अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड होती तो मौके पे उस वक्त ज़्यादा कंट्रोल हो सकता था। लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में 15 मिनट 20 मिनट तो लगते हैं, क्योंकि लॉरेंस रोड से आना है। तो हम यही कोशिश करेंगे, जैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे किसी तरीके से एक फायर ब्रिगेड अगर हमें यहाँ प्रोवाइड कर दें तो हम उनके बहुत बहुत आभारी होंगे। एक बार कोरोना फिर से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर गैदरिंग ना हो, रेडी वाले बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अपने कस्टमर को भी हम ये हिदायत देते हैं कि आप मास्क पहन के आएँ, ऐसे आप मत आएँ दुकान के अंदर, और सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को बार बार। अपना मशीन हमने लगाई हुई है, हम यही कोशिश करते हैं कि इसको, लेकिन इसका समाधान इससे मास्क से और उससे नहीं, जितनी हम अपने आप को बचा के रखेंगे हर चीज़ से, पब्लिक की गैदरिंग से या वैसे, तो उतना ही हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। सरकार लोगों से राय मांग रही है, व्यापारियों से, कि लॉकडाउन किया जा सकता है, तो आप लोग क्या पक्ष में हैं? देखिए, लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारे व्यापारी तो नुकसान में रहेंगे ही रहें, व्यापार पहले ही नहीं है और व्यापार डल हो जाएगा। और दूसरा जो ये गरीब आदमी बेचारा लेबर तबका है, ये तो बिल्कुल मर जाएगा। कहाँ जाएगा ये, क्या खाएगा? तो इस वजह से लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जितना हम अपने आप को कंट्रोल करें वही एक समाधान है, नहीं तो दूसरा कोई समाधान नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जो सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके कार्यों से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? हम 100% संतुष्ट हैं। देखिए, बाकी अपोजिशन तो कभी भी नहीं बोलेगा कि वो अच्छा काम करते हैं। अपोजिशन का मतलब है अपोज करना। अगर आप आपसे भी देखिए, आप पत्रकार हैं, आप रोज़ाना इंटरव्यू लेते हैं, अखबार के अंदर न्यूज़ लेते हैं। जैन साहब अपनी तरफ से 100% बेहतर काम कर रहे हैं और पब्लिक के लिए करते रहेंगे। पिछले दिनों जो यहाँ पर आग लग गई, निगम पार्षद सत्येंद्र जैन पर यहाँ पे न आने का आरोप लगाई और उनसे मुआवजा भी मांग रही थी कि दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए, और आप भी शायद वहाँ मौजूद थे। देखिए, मैं था, मिथिलेश बहन थे, वहाँ पे हम सब लोग थे, गुलाटी जी थे, डिम्पल गुलाटी भी मेरे साथ ही खड़े हुए थे। देखिए, ये आवाज़ उठाना तो इनका, अब एमसीडी वाले बोल रहे हैं, अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या वो नहीं दे सकते? एक अच्छी जगह बना के नहीं दे सकते? एक अच्छी दुकानें पक्की बना दे और उनसे किराया वसूल कर लें। हम लोग, यानी हमारी दिल्ली सरकार जो है, हमारे जैन साहब, वो जगह उनके अंडर नहीं आती। सिर्फ ये है कि उनको मुआवजा दे सकते हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं कि जैन साहब को हमने बोला भी है कि अगर इनको कुछ मुआवजा मिल जाए तो ये वहीं पे ही दोबारा शेड बना के अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। निगम परिषद के 4 साल कार्यकाल हो गए, कितने संतुष्ट हैं आप लोग निगम परिषद के कार्यकाल से? ये मत पूछो, क्या होता है वो भी हमारे अपने हैं।
अगर हम उनके बारे में कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं तो मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं अभी कोई लीडर नहीं हूं कि मैं उनके बारे में कुछ ऐसे आपको बयानात दूं जिससे कि मैं उनकी नज़रों में गलत हूं। एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो बोलेगा कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? देखिए, साफ सफाई तो आपसे भी नहीं छुपी हुई। अब बरसातें आने वाली हैं, नालों की क्या हालत है ये आप भी देख लें। और हम कोशिश करेंगे ये नाला जितने भी हैं दोनों साइड के, जैन साहब एक दफ़ा कॉरपोरेशन के अंदर आने दीजिए आपकी सरकार को, हम इस मार्केट के अंदर टोटल आपको पाइपलाइन डलवा दूंगा बड़ी, और उसी के अंदर ही सारा सीवरिंग होगा। ये नाले की बदबू और ये गंद मंद नहीं होगा, ये गारंटी है। अगले साल निगम चुनाव होने हैं और आपका भी नाम, देखिए ये तो आप लोगों ने उछाला हुआ है, मेरी तरफ से मैं कार्य करता हूँ। मैं अभी किसी, पार्टी अगर मौका देती है तो, अगर मौका देगी तो वो तो मैंने वहाँ भी बोला था, अगर मुझे कोई भी अगर कार्य संभालने को अगर मेरी पावर बोलेगी, मेरी सुपर पावर वाले बोलेंगे तो मैं उसको संभालने के लिए पीछे नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे रानी बाग मेन मार्केट के प्रधान रमेश सचदेवा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।